नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिस्टर लवत में स्वागत अभिनंदन। आज हम एक प्रतिभाशाली छात्रा जिसने कक्षा 10th में 98.33% अंक हासिल करके अयोध्या की नगरी नादिया की इस बालिका ने न केवल नादिया का बल्कि पूरे जिले डूंगरपुर जिले का नाम रोशन किया है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। बेटा, पहले मुझे आपका और आपके परिवार के बारे में बताइए। मेरा नाम भव्या भट्ट है और मेरे पिताजी का नाम पंकज कुमार भट्ट है और मेरी मम्मी का नाम मुक्ता भट्ट है। बेटा, अभी आप कौन सी क्लास में थे? मैं 10th क्लास में थी। आपने 10th में कितने परसेंट अंक हासिल किए? मैंने 10th क्लास में 98.33% प्राप्त किए। बहुत बहुत बधाई। मेरे चैनल की तरफ से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 98.33% अंक, ये बहुत स्वर्णिम अवसर है जिन्होंने बहुत अच्छे अंक हासिल किए। बेटा, आपकी हॉबीज क्या क्या थी? मेरी हॉबीज डांसिंग, ड्राइंग, उसके बाद सिंगिंग भी कर लेती हूँ कभी कभी, और रीडिंग। सबसे बड़ी बात है कि आपने 98.33 अंक हासिल किए और ये इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कार्य योजना रहती है, एक समय विभाग चक्र रहता है और अपना एक समर्पण भी रहता है। तो इस बेहतर परिणाम में हम आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं को बताना चाह रहे हैं कि आपका ये पढ़ाई की जो रणनीति थी, जो कार्य योजना थी, वो क्या थी? आपने पढ़ाई कैसे की? इसका मूल उद्देश्य यही है कि आपके माध्यम से अन्य बच्चे भी इसको देखें और सीखे और समझे और प्रेरित होकर आगे बढ़े। तो हमें बताइए, हमारे श्रोता को बताइए कि किस तरह आपकी कार्य योजना थी। मैंने सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बना रखा था। मैं हर सब्जेक्ट को टाइम देती थी। जैसे कि मैंने 35-35 मिनट में संस्कृत और हिंदी को दिया करती थी, और 50 मिनट में इंग्लिश को देती थी, और 3 घंटे मतलब एक एक घंटे मैंने साइंस, एसएसटी और मैथ्स में बांट रखे थे। ऐसे करके 5 घंटे में रेगुलर पढ़ा करती थी। बहुत बढ़िया। रेगुलर 5 घंटे की तैयारी बिना मेहनत के संभव होते नहीं। लक्ष्य बड़ा होता है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रोजाना 5 घंटे पढ़ना बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करने के पीछे इतना बड़ा टारगेट होता है। आप 5 घंटे की जो तैयारी करते थे वो कब, वो 5 घंटे कौन से थे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने का समय आप कौन सा सेलेक्ट करते हो वो भी डिपेंड करता है। तो आपके 5 घंटे पढ़ने का जो समय था वो कौन सा था? अ, मैं सुबह पढ़ा करती थी। 3 जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स अपन को लगती है, जैसे कि मैथ्स, साइंस और एसएस, उनको मैं सुबह पढ़ती थी क्योंकि एकदम फ्रेश फील होता है सुबह-सुबह। इसलिए 3 से लगाकर 5-6 बजे तक मैं सुबह मैथ्स, साइंस और एसएसटी पढ़ती थी, और रात को 8 से 10 बजे तक मैं अपनी इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत को देती थी। बहुत बढ़िया है। जब भी कोई चीज को पढ़ते हो तो उसमें आपका समय विभाग चक्र जरूरी है और समय विभाग चक्र में सभी विषयों को पढ़ना जरूरी है, जैसा कि भव्या भट्ट ने किया। और दूसरी बात, उसने पढ़ने का समय वो सुबह का सिलेक्ट किया, जो कठिन सब्जेक्ट होती है। जहां तक हमारी बात हुई, उन्होंने 3 से 4 तक मैथ्स पढ़ी, 4 से 5 तक उन्होंने एसएसटी और 5 से 6 तक साइंस रेगुलर पढ़ती थी। और बाकी जो हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश है उनको शाम को 8 से 10 बजे के बीच में पढ़ती थी। मतलब रेगुलर पढ़ना एक बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने का सबसे बड़ा निशान है, द्योतक कह सकते हैं। तो मैं आगे की कड़ी में पूछना चाह रहा हूं कि आपने पढ़ाई जो की है वो किस तरह की? जैसे 5 घंटे आप पढ़ते थे वो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा आपने कैसे किया जैसे आपको कंटेंट जो था वो पूर्ण रूप से समझ में आ गए? पढ़ने का बेस्ट वे होता है कि आपको सबसे पहले तो उसको रटना नहीं होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे तो आपके डाउट्स कम होते जाएंगे। जैसे कि मैथ्स, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो अपने कॉन्सेप्ट पे क्लियर करने पे फोकस किया करती थी। उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे, उतने आपको डाउट्स आएंगे और उतना आपका मैटर क्लियर होता जाएगा। बहुत बढ़िया है। डाउट्स
और रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है। मॉर्निंग उठती थी और जहाँ तक मैंने बात की उन्होंने पूर्व तैयारी की थी। टीचर्स के पढ़ने के पहले वो पढ़ के जाती थी। जैसे कल जो पढ़ाना है वो आज सब सब्जेक्ट का पढ़ लेती थी और कल टीचर पढ़ाते। फिर टीचर पढ़ाते समय जो डाउट्स होता वो घर आके सॉल्व करती, टीचर को पूछती और प्रॉब्लम सॉल्व। मिस भव्या, मुझे बताइए कि परीक्षा जब आती है, कोई भी तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है, बोर्ड परीक्षाओं में तनाव आता ही है। तो परीक्षा में तनाव को कम करने के लिए आपने क्या किया? क्योंकि आपके पास भी तनाव तो आया होगा, क्योंकि जब अच्छी मेहनत करते तब भी तनाव आते हैं, नहीं मेहनत करते तब भी तनाव आता है, क्योंकि बोर्ड एक अलग स्ट्रेस लेके आता है। तो आपने इस तनाव को किस तरह से मैनेज किया? एग्जाम टाइम में प्रेशर स्ट्रेस होना इस सब का मेन रीजन होता है कि अपने जो डाउट्स है पहले के वो क्लियर नहीं है। यहाँ अपन अपना सिलेबस बाकी है, कोर्स बाकी है अभी तक, ये सब चीजें स्ट्रेस लेके आती है। तो सबसे पहले तो आप शुरुआत से पढ़ोगे तो आपको एग्जाम टाइम में प्रेशर नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं होगा। मैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कभी कभार मेरे दादी से बात किया कर लिया करती थी, गाने सुन लिया करती थी। मेरी जो हॉबीज है वो कभी-कभी कर मतलब हॉबीज में इंटरेस्ट ले लेती थी ताकि मैं एग्जाम के स्ट्रेस को भूल जाऊं और फिर मैं फ्रेश होके वापस से अपनी पढ़ाई कर सकूं। इसलिए सॉन्ग सुन लेती थी, मेरे दादा दादी से बात कर लेना। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज कर लोगे थोड़ा तो भी आप फ्रेश फील करोगे। तो मैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए ये सब काम किया करती थी। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात ये है कि दादी से बात करती थी। कभी-कभी क्या होता है कि घर में बुजुर्ग जो लोग होते हैं उससे अपने को बहुत सारा रिफ्रेशमेंट मिलता है, तो बात कर लिया करें। साथ ही इन चीज़ों के साथ में ही वो कहीं न कहीं प्राणायाम, मेडिटेशन से सिंगिंग, डांसिंग वो पार्ट को जोड़ लिया करते थे। जहाँ तक बात बताऊँ, मेरे मामा जी का लड़का था, वो मेरिट स्टूडेंट था, बहुत बार मेरिट में भी आया था। लेकिन कल परीक्षा और आज क्रिकेट भी खेलता था। ऐसा नहीं कल परीक्षा था आज मेहनत पे स्ट्रेस लेके घुमा ही हो, बट उसने कंटेंट को पहले से इतना परफेक्ट कर लिया था कि उसकी प्रॉब्लम थी ही नहीं। उसको पता था कि आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई विल अचीव दैट गोल इजीली। तो यहाँ पर भी इन्होंने भी वही किया कि परीक्षा के तनाव को इस तरह से दूर किया। और दूसरी फैमिली पूरी बड़ी है, मदर फादर सब साथ में रहते हैं, तो उनका कोऑपरेशन मिलता है, इस कारण से इसने इस तनाव को कम कर लिया। मिस पाशा, क्या आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि जिले में आपने सेकंड स्थान हासिल किया, तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि मेहनत नहीं करते। आपने मेहनत किया, उसका प्रतिफल भी आपको मिला। 98.33% अंक हासिल करना ये सामान्य बात नहीं होती है। तो आपको इसका प्रतिफल मिला, तो रिजल्ट आने पर आपकी प्रतिफल मतलब समर्पण, मेहनत, डेडिकेशन का जो प्रतिफल मिलता है तो खुशी कैसी होती है? कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं। जब मेरा रिजल्ट आने वाला था उससे पहले मैं थोड़ी डर गई थी कि मतलब कि कितने मार्क्स आएंगे, मतलब कि मैंने मेहनत तो बहुत की है तो मुझे थोड़ा सा डर लगा था। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया और मैंने देखा कि मेरे 98.33 परसेंटेज आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि मैंने जितनी मेहनत की है मुझे उसका बहुत अच्छा प्रतिफल मिला है इसलिए। और मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी बहुत खुशी हुई और हमने 2-3 दिन तक उसका सेलिब्रेशन भी किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक आई है। बहुत बढ़िया होती है। मेहनत करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, जब हम समर्पण की तरफ जाते हैं और हमारा डेडिकेशन, हमारा हार्ड वर्क बोलता है, उस समय हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि यार वो सो रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका प्रतिफल जब मिलता है तब आपके चेहरे की जो रौनक होती है ना, सारी परेशानियों को भुला देती है। अच्छे परीक्षा परिणाम आपके समाज में आपका, आपके परिवार का नाम रोशन होता है, इसमें आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो प्रयास करते रहे, क्योंकि ये एक सीढ़ी है, क्योंकि जंग खुद को लड़नी है, आपकी जंग कोई और नहीं लड़ पाएगा। बेटा, मिस भव्या, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपकी इस उपलब्धि में आपके शिक्षक और आपके अभिभावकों का बड़ा योगदान रहा? तो कृपया बताएं हमारे श्रोताओं का कि किस तरह आप ये फील करते हैं कि टीचर्स और आपके अभिभावक आपके लिए समर्पित थे। सबसे पहले मेरे टीचर्स की बात करूँ तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए। और अगर मैं जब मेरे घर पे पढ़ा करती थी और मुझे तब डाउट्स आते थे और मैं तब भी उनको मैसेज या फिर कॉल के माध्यम से उनको पूछती थी तो वो मुझे तुरंत उसका जवाब दे दिया करते थे ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम, मैं किसी प्रॉब्लम में ना फंसूँ। और मेरे माता-पिता ने भी बहुत सहयोग दिया है। मेरे उन्होंने मेरा स्ट्रेस कम किया। उन्होंने ये समय रहते जानते थे वो, मतलब ऐसा
देखते थे कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं जो पढ़ रही हूँ वो मुझे समझ आ रहा है या फिर मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। उन्होंने मुझे हर फैसिलिटी दी है। उन्होंने मतलब कि मेरे को हर चीज़ में खान-पान, रहन-सहन और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी उन्होंने। और मेरे बड़े भैया हैं, मेरे मासी के लड़के, उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइड किया है अपने एग्ज़ाम में मैं कैसे अच्छा कर सकूँ, इसलिए उन्होंने भी काफ़ी गाइड किया। बहुत बढ़िया। किसी भी चीज को, लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबका समर्पण बहुत जरूरी रहता है, और ये समर्पण उनके शिक्षकों में दिखा। सरकारी विद्यालय में पढ़ी, उनके शिक्षकों का सहयोग रहा, साथ ही उसके पेरेंट्स का, और इन सभी के समर्पण में खुद का मेहनत हमेशा बाहर आती जरूर है। आप अभी जो बच्चे 10वीं में गए हैं, 12वीं बोर्ड में गए हैं, आप उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि परीक्षा, जो कमजोर हैं, ये जो कमजोर मानते हैं, कमजोर होते कोई नहीं है। जो अपनी परीक्षा, अपनी मेहनत, अपना हार्डवर्क नहीं करता है, वो अपने आप को कमजोर मानता है। आप सबको क्या संदेश देना चाहेंगे कि परीक्षा को किस रूप में लेना चाहिए? सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि आपको एकदम अपने जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशंस करनी है, वो बिल्कुल डर के नहीं करनी है कि भाई 10th बोर्ड है, ये 12th बोर्ड है, मुझे तो बहुत डर लगता है, ऐसे नहीं। आपको एकदम स्ट्रेस फ्री होके पढ़ना है, आराम से पढ़ना है और जितना आप पढ़ रहे हो वो आपको जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जितने घंटे आप दे रहे हो लगातार, वो आपको ज़रूर अच्छे फल की ओर ले जाएगा, आपको सफल बनाएगा। इसलिए मैं सबको कहना चाहूँगी कि आपको स्ट्रेस फ्री होके पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। 10th बोर्ड है तो क्या हुआ, 12th बोर्ड है तो क्या हुआ? आप मेहनत कर रहे हो तो आपको आपके मेहनत का फल तो ज़रूर मिलेगा। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि मेहनत करो और फल आपको ज़रूर मिलेगा। जहां तक इस बात का कहना है, मेहनत कीजिए, फल जरूर मिलेगा। मेहनत करें, विश्वास करें, आप अचीव कर सकते हैं। उस विश्वास में टीचर जो कह रहा है वो विश्वास, पेरेंट्स का जो कहा जा रहा है उसको अडॉप्ट करना है, और इन सभी चीजों के साथ में आपकी मेहनत, एक प्लानिंग के साथ, एक रणनीति के साथ जैसे आगे बढ़ोगे, आपको लक्ष्य जरूर हासिल होगा। मेरे यूट्यूब चैनल में जैसे आप पधारो, आपका स्वागत तो मैं कर रहा हूँ, पर मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप, मेरा मूल उद्देश्य इस यूट्यूब चैनल का यही है कि आपकी जो स्किल है वो स्प्रेड करना है, अन्य बच्चों के पास भेजना है, ताकि वो बच्चे एक नियत, एक अच्छी प्लानिंग के साथ पढ़ाई करें, एक अच्छी मेहनत करें, और एक अच्छे लक्ष्य को हासिल करें, और जीवन में वो एक अच्छे इंसान बन जाए। तो सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान के रूप में हो, आप संस्कारी हो, आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ दर्शकों को साझा कीजिए कि जो अवेयरनेस हो रही बच्चों के माध्यम से अन्य बच्चों में, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं मिस्टर लोवत चैनल को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने मेरे को आगे बोलने के लिए उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया, इसलिए मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। और Okay, thank you everyone. Please subscribe my YouTube channel, like, share and subscribe my YouTube channel, Mr. Low. Thank you. ये तो मैंने